Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 2. The chapter which we are related with is non-trading concern. As you can see that we have two sides. Introduction of this chapter has already been taken. One question has been solved. So I'm sure that you know what assignment we have for this question. दो sides इधर दी हुई हैं and you can see our performer two sides are available. आपको right side पे payment side is given. What you will do, you will take each and every amount present over here and will transfer to the opposite side. So right side amounts would be transferred to the left side as an expenditure. सिवाय इसके कि if there is any capital expense और अगर वो asset है तो you are not going to take it. अच्छा जी, अब लेफ्ट साइड पे you have your receipts. These are your income on left side. So what you will do, each and every amount present on left side, you will transfer it to the right side. और जो राइट साइड पे आप सारी इनकम्स को मेंशन करेंगे उसमें ख्याल रखना है कि वो कैपिटल इनकम ना हो, कैपिटल रिसीट्स ना हो, एसेट से रिलेटेड कोई चीज ना हो वहां पे. So this was your brief introduction about the question. We are ready to start. Let's begin. फॉलोइंग आर रिसीट्स एंड पेमेंट यंग मैन सोसाइटी. इसको अंडरलाइन करें. सोसाइटी, इट मीन्स इट्स नॉट अ रेगुलर बिजनेस, इट्स नॉट अ वेलफेयर सोसाइटी, it's just sort of club. People will come over there, they will sit, they will relax, they will chill, they will play, they will swim, they will make gossips and will get back to their homes. सिर्फ चिल पार्टी करने के लिए ये सोसाइटी बनाई हुई है. अब वहां पर जो पैसे आ रहे हैं उन पैसे से वो बिजनेस नहीं कर रहे, बस उन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ सोसाइटी को कि शाम को हम इकट्ठे हुआ करेंगे, बैठ के चिल करेंगे और वापस चले जाएंगे. अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है. क्या आप इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को समझ के रखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज नॉट एसेट. तो कहां से स्टार्ट करें. वी हैव एन एक्सपेंस साइड. इसके लिए आपको ये लेफ्ट साइड पे है तो इसके लिए आपको राइट साइड पे जाना पड़ेगा. सबसे पहले बुक्स. Now please note it down. It's a society. They have kept books just for reading. It's not a bookstore to sell it out. So books would be purchased once and may be possible they will not purchase for next 2-3 years. आप अमाउंट से भी चेक कर सकते हैं. So there are several books present and it's not a books business. So it would be considered as asset. जब आपने किताबें खरीद ली हैं दोबारा आपने उनको बेचना थोड़ी है, तो ये बुक्स आपके एसेट्स हैं, इनको आपने छोड़ देना है. Printing and stationery, yes, it's your expense because you will be doing printing and stationery again and again. So it's revenue expense. How much amount? 930. वो आप यहाँ पुट कर दें. ख्याल रखें आपने कैपिटल एक्सपेंस नहीं लिखा, रेवेन्यू एक्सपेंस लेना है. तो ये रेवेन्यू है क्योंकि ये बार बार होगा. नेक्स्ट न्यूज़पेपर. यस, इट्स ऑल्सो एन एक्सपेंस क्योंकि हर रोज न्यूज़पेपर आएगा, बार बार आएगा, तो आपको वो एक्सपेंस पे करना. अमाउंट इज 222 नेक्स्ट वी हैव स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज. अच्छा वैसे तो ये एसेट होगा. स्पोर्ट्स मटेरियल मीन दे आर कमिंग, दे आर प्लेइंग टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट. फॉर दैट दे हैव परचेज बैट, बॉल, नेट्स, rackets. So once you will purchase this material, you will not be in need to buy them again and again. So it is a capital sort of expense. It can be left. मगर मुझे नजर आया था अभी, ये चेक करें. स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड एट द एंड ऑफ ईयर 8000. ऊपर देखिए लिया कितने का था, 10,000 का. एट द एंड 8,000 का सिर्फ बचा, तो बाकी 2,000 कहां चला गया, वो या डेप्रिसिएट हो गया या टूट गया. So that 2000 is your depreciation. Once again, total material was 10,000. 8,000 is still in hand. So remaining 2,000 depreciated or broken. So what you will say, use of sports material. ना यूज करते तो वो आपका एसेट ही रहना था. अब यूज कर लिया, खराब हो गया, तो दैट वुड बी योर एक्सपेंस. कहां तक हो गया था, स्पोर्ट्स मटेरियल. नेक्स्ट रिपेयर. रिपेयर इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस और आप बार बार करवा रहे होते हैं रिपेयर्स, कभी दीवारों की, कभी मशीन की, चूल्हे की, वहां पर किचन में जो अलाइंसेज हैं उनकी appliances. So repair 1300, just put 1300 over here. After that we have investment. ये तो clear है आप सब लोगों को, investment is your part of asset. Then we have furniture which is also your asset. Salaries, yes,
सैलरीज एक्सपेंस अमाउंट लिखें इसकी, हाउ मच 3000, so just put 3000 over here. Then we have balance, it's closing balance. You are not in need to put it down because it is your balance of cash. जब balance of cash होगा तो that would be your asset. इसको नहीं लिखना. अब इधर आ जाएं. Balance again, same explanation. This is balance of cash. You do not need to put it in income expenditure account. Next, entrance fees. Obviously it would be, अब हम क्या करें, ये वाली साइड पे है लेफ्ट वाली, तो इसको आपने राइट साइड पे लेके चले जाना. ये सब इनकम्स हैं सिवाय कैपिटल टाइप ऑफ इनकम, उसको नहीं लिखना. एंड इफ देर इज एन एसेट यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट. एंट्रेंस फीस ये रूटीन में आप रिसीव कर रहे होंगे. सो एंट्रेंस फीस इज रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम. 1300 है, सो जस्ट पुट 1300 ओवर हियर. नेक्स्ट डोनेशन, ये भी मैंने आपको कहा था फॉर नॉन प्रॉफिट इट्स रूटीन यू विल बी रिसीविंग डोनेशंस. 12,000 अमाउंट पुट कर दें. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, ये भी हम समझ चुके हैं. सब्सक्रिप्शन इज रूटीन एंड यू विल बी रिसीविंग सब्सक्रिप्शन फॉर मेनी टाइम्स इन अ मंथ इवन. 17,130 इज योर 17,130. पिकअप कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया. 17,130 is your subscription. Next is interest on investment. Obviously investment is asset, but interest on investment you will be receiving after each month, so it is your income. 400 put कर दें. After that we have sale of furniture. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके लिए आपने थोड़ी अटेंशन देनी है. Look at here, we have not written furniture because it's an asset, but what happened, you have sold that furniture. Book value 2000, वही वाला furniture you have sold for 1370. It's not a good news. Look at here, value of that furniture was 2000, you sold 1370. So it means it's a sort of loss. जो loss है that would be your expense. Loss on sale of furniture. और कैसे आया लॉस? वैल्यू ऑफ एसेट वाज 2000, सोल्ड फॉर जस्ट 1370. सो व्हाट डज दैट मीन? रिमेनिंग अमाउंट 630 इज टू बी कंसिडर्ड योर लॉस. अच्छा जी, यहां तक हो गया. अब सेल ऑफ ओल्ड पेपर, गद्दी के चीजें बेची हैं तो ऑब्वियसली दैट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर. गद्दी बेचेंगे तो हर महीने आप बेच रहे होंगे, सो इट्स अ रेवेन्यू इनकम. 930 पुट इट डाउन ओवर हियर. देन वी हैव रिसीव फ्रॉम रिक्रिएशंस. मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये चिल पार्टी है, रिक्रिएशन को बोलते हैं चिल करना. सो आपने क्या किया होगा, इफ यू वांट टू यूज गिटार उसकी टिकट लगा दी, इफ यू वांट टू यूज बैडमिंटन रैकेट्स उस पर टिकट लगा दी, इफ यू वांट टू स्विम उस पर टिकट लगा दी. सो यू आर रिसीविंग अमाउंट फ्रॉम रिक्रिएशंस. टू डू chill party you will have to pay, so you are receiving from members for recreations, so it's your regular income. Receipts from recreations और कितना था 1730. नेक्स्ट देखें, ये फिर रह गया हमारा सेल ऑफ ओल्ड पेपर 930 नहीं लिख दिया. अच्छा जी, मिसलिनियस रिसीव्स. मिसलिनियस का मतलब है छोटी छोटी जो आपने पैसे उनसे रिसीव किए होंगे वो भी सारे आपने लिखने, मगर वो इतने थोड़े से पैसे हैं कि बार बार उनका नाम लेने से पेज वेस्ट हो रहे होंगे. मिसलिनियस, तो आपने उनको क्या नाम दे दिया? मिसलिनियस. उर्दू में बोलते हैं मुतफरिक. मिसलिनियस, एक तो जो स्पेलिंग मिसलेनियस, ओके, LANEOUS, NEOUS, मिसलिनियस. और साथ में आपने वहां से रिसीप्ट्स कलेक्ट की हैं, वो मैंने आपको बता दिया. फर्ज करें किसी ने चाय पी तो आपने पैसे ले लिए, अब वो 50-60 रुपीज होंगे. लुक एट दिस, from donation you are getting 12,000, subscription 17,000, so tens of thousands of
rupees you are receiving, while here just 250. So these are small receipts. Instead of writing them, you have said total amounts of receipts 250 from miscellaneous sources. अच्छा जी, ये आपकी लास्ट थी ना. इट मीन्स एवरीथिंग हैज बीन पोस्टेड, सो इट्स टाइम टू पुट आर बैलेंस. अब उसके लिए टोटल ऑफ डेबिट साइड कर लिया, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कर लिया. दिस इज योर इनकम साइड, एक्सपेंस साइड. लुक एट योर 33,000 रुपए की इनकम है एंड हेयर जस्ट 10,000 ऑफ एक्सपेंस. सो इट्स योर इनकम मोर देन एक्सपेंस. तो इधर बैलेंस निकलेगा और इस बैलेंस को आपने क्या नाम देना है? इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस. दैट वुड बी कंसिडर्ड योर सरप्लस. निकालना बैलेंस ही है, यानी मेथड जैसे बैलेंस करते हैं ना, वही है. हाउ? larger amount you will pick and subtract smaller amount which was 10080. So we have got 23660 और ये चेक करें surplus 23660. So what we have got, our correct answer is over here. Simple. आपने क्या किया? All amounts of payments you have transferred to opposite side. All income, all amounts present on left side you have transferred to the right side as your income. बस आपने ख्याल किया एसेट नहीं लिखे और कैपिटल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस नहीं लिखे. सो इट वाज अ क्वेश्चन. आई एम वेरी श्योर यू पीपल अंडरस्टूड एवरीथिंग. इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू आर वेरी फ्री टू डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन. I will try to answer them quickly. Thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.